Hi everyone, welcome to Way of Life. So I am peeling peas, matar, and I thought, why not try and find uh, alignment, divine alignment, while I do this task. Before enlightenment, chop wood and fetch water. After enlightenment, chop wood and fetch water. This was a Buddhist quote, and the whole meaning is that जब हम आध्यात्म की जर्नी पर जाते हैं, so हम बेसिकली अपने माइंड को कंट्रोल करने की जर्नी पर हैं. अगर हमारा माइंड हम एकदम दृढ़ संकल्प करके पकड़ ना लें, तो माइंड क्या है, एक मंकी है. वो यहाँ से वहाँ से वहाँ, वो वहाँ से हमें क्या करेगा, बार बार माया में खींचता रहेगा. और जब हम माया में खींचते चले जाएंगे, तो हमारी आत्मा के साथ जो हमारा बॉन्ड है, बॉन्डिंग जो होनी है, वो कटती रहेगी. सो जो ये कोट है, बिफोर इनलाइटनमेंट, कि पूरे संपूर्ण ज्ञान से पहले चॉप वुड यानी लकड़ी काटें, चॉप वुड एंड फेच वाटर माने गेट वाटर, पानी लेके आए. जैसे आप देखेंगे गांव जो होते हैं, वहाँ पे लोग दूर दूर जाके पानी लेके आते हैं, लकड़ी काट के लाते हैं. सो चॉप वुड एंड फेच वाटर, इसका मतलब ये है कि जो बुद्धिस्ट मंक्स होते हैं, जो कि या योगी होते हैं, जो अब जंगल में जाके रहते हैं ना, जब वो आध्यात्मिक जर्नी में होते हैं, दे डोंट स्टे इन नॉर्मल सोसाइटी, बिकॉज आप फिर और माया का लोड ले लोगे अपने सर पे. सो द होल पॉइंट इज़ दैट बिफोर आपका संपूर्ण ज्ञान हो, उस समय भी आपको यही चीज़ें करनी है कि आप पानी लेकर आओ और आप दूर से जाके लकड़ी काट के लाओ. लेकिन जब ज्ञान पूरा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप वो करना बंद कर देंगे. उसके बाद तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. चॉप वुड, फेच वाटर. वाई? क्योंकि जब हम लोग संपूर्ण ज्ञान की तरफ आ जाते हैं, तो अपने आप को, हमें अपनी जड़ों को और भी डीप करना बहुत ज़रूरी है. पाँव हमारे कहाँ रहने चाहिए? ज़मीन पर रहने चाहिए. बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आत्मा ज्ञान से जैसे हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, इट्स अगेन, ये मैंने शायद, आपने अगर कभी पढ़ा हो, मैं लिखती रहती हूँ कि जब आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है, ठीक है, और उस एक आत्मा का इर्द गिर्द लेट से कोई भी एक एंकर नहीं है, तो ये है तो शरीर ना, 5 तत्वों का शरीर, ये वो उतनी ज़्यादा लेवल की ऊर्जा हमारा मस्तिष्क जो है वो नहीं ले पाता. सो अपने आप को ग्राउंडेड रखने की, अपने आप को एकदम धरती से जुड़े रखने की बहुत ज़रूरत होती है. सो जब वो लकड़ी काटेंगे, तो वो क्या कर रहे हैं, पेड़ को छू रहे हैं, लीव्स को छुएंगे, वो सब अपने पूरे फोकस को वो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में लेकर आ रहे हैं. एंड पानी लेकर आओ, पानी एक तत्व भी है, जल तत्व, सो ये सब चीज़ों से क्या होता है कि हम लोग एकदम ध्यान में रहते हैं. हम कहीं पर भी फिर माया में अटक नहीं पाएंगे. और ये सबके साथ होता है, ये हर किसी के साथ जो कि योग करता है या जो कोई ध्यान करते हैं. और आपको ध्यान के थ्रू, तीसरे नेत्र के थ्रू, एज यू स्टार्ट डिस्कवरिंग हाउ पावरफुल इज़ कॉन्शियसनेस, सो थिंग्स स्टार्ट गेटिंग रिवील्ड टू यू. तो आपको ना एकदम शांत और सेंटर्ड, बुद्धा क्या कहते थे, मिडिल पाथ, बीच के रास्ते में रहना है. ज़्यादा इधर नहीं, ज़्यादा इधर नहीं, कहीं नहीं जाना, वो वहीं. व्हाट कृष्णा जी यूज्ड टू से, कृष्णा जी कहते थे कि जो हमारा जो आत्मा, जो हमारी आत्मा है, वो गाड़ी में जो पीछे पैसेंजर बैठा है वो है. ड्राइवर कौन है? हमारा दिमाग. और ये ड्राइवर के जो 5, जो उनके जो रथ में जो 5 घोड़े होते थे, वो कौन है? वो सेंसेस हैं, हमारी इंद्रियां हैं. सो इनको ना ये काबू में रखना, यहाँ रखना बहुत ज़रूरी है. और वो कैसे होता है?
by chopping wood and fetching water. So my version of chopping wood and fetching water is doing matar. Now when I do this with my hands constantly, I'm either singing, I'm doing a mantra, or I'm chanting or something, or I'm just praying. What is this doing? It's keeping me grounded. पेड़ की जो जड़ें हैं जितनी वो गहरी होंगी उतना ही ऊंचा पेड़ जाएगा। अगर पेड़ की जड़ें गड़ी हुई नहीं हैं तो भैया तूफान आएगा, आंधी आएगी, वो उखड़ जाएगा। सो इन कॉन्शियसनेस, इन आत्मा ज्ञान, ऑफ कोर्स इट्स वेरी ब्यूटिफुल। हम लोग इनलाइटेंड स्टेट की तरफ जब जाते हैं तो अगेन, अब देखो परमात्मा तो परमात्मा है, इन्फिनिट इंटेलिजेंस है ना, अनकंडीशनल लव, उसमें कोई भी मतलब लिमिटेशन नहीं है। और हमारा जो ये ब्रेन है इसका तो लिमिट है ना, ये यहीं तक सीमित है कि है कि नहीं है, इतना ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि इनविजिबल है, ये तो फिज़िकल है ना, ये मशीन है। तो इन्फिनिटी जिसको हम कहते हैं कि मैक्रोकॉस्म, आई मीन इट्स नॉट ईजी। और योग और ध्यान, उसी के थ्रू हम लोग इन्फिनिट इंटेलिजेंस, हायर कॉन्शियसनेस, सुप्रीम अवेयरनेस के साथ हम लोग अपना एक तरह से आप कह लो सिग्नल कनेक्ट कर सकते हैं। आपको याद है 1990s में 80s में घर के ऊपर वो होता था अपना, क्या बोलते हैं, लगा होता था ना, क्या बोलते हैं उसको, सिग्नल के लिए डिश नहीं, डिश के पहले भी वो एक लंबा सा, आई एम फॉरगेटिंग व्हाट यू कॉल इट राइट नाउ। सो व्हाई डिड वी पुट दैट? बिकॉज वी नीडेड द टीवी। तो वो वहाँ पे हम लोग कनेक्ट करते थे, उसके साथ सिग्नल कनेक्ट हो गया, एरियल, राइट, एंड वो कनेक्ट हो गया और नीचे टीवी आ रहा है। इतनी बड़ी बात नहीं है ये, जितना हम इट्स नॉट अ बिग डील। ये एक्चुअली बहुत नेचुरल और एक बहुत अच्छा स्टेट ऑफ माइंड है। हर किसी को मेडिटेशन करनी चाहिए, हर किसी को प्रार्थना करनी चाहिए, हर किसी को, क्योंकि व्हाट दिस डज इज़, ये हमें लाइफ में ना एक ब्लिस आ जाती है, आनंद आ जाता है ज़िंदगी में। हमें जीने का एक मतलब समझ आ जाता है। आप फल खाओ और फल में कोई टेस्टी ना हो तो है कोई मतलब क्या? आम खाओ, देखो आजकल आम का सीज़न चला हुआ है, आम खाओ और आम में कोई टेस्ट ही नहीं है। भाई मेरी तो ज़िंदगी ऐसी थी पहले। 2008 में मैंने ठान ली मुझे भगवान ढूंढना है, कहाँ है, अभी भी ढूंढ रही हूँ, अभी भी कुछ समझ नहीं पाती। मैं कह रही हूँ ना, चॉप वुड एंड फेच वाटर, ओ गॉड, मैं कितना गुम हो जाती हूँ कितनी बार। लेकिन हाँ, ये है कि मालूम है, भूलती नहीं हूँ, और ये याद रखती हूँ कि सीखते रहना है। वो सिखा रहे हैं ना, तो सीखते रहना है। जो वो बोल रहे हैं तो भैया चलो ट्रैक पे। देखिए, अगर हमारी सच्ची भक्ति होगी तो भैया हम तो परमात्मा के बच्चे हैं। अगर हम परमात्मा की को प्रेज़ कर रहे हैं, वी आर प्रेजिंग गॉड, वो तो आशीर्वाद देंगे ही ना। वो तो 1 + 1 = 2 होता है ना, वो तो नेचुरल है। लेकिन भक्ति सिंसियर होनी चाहिए, अर्नेस्ट होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए। ढोंग नहीं कर सकते इस भक्ति का। फ़ोन आ रहा है, उठाती हूँ, रुको। सावित्री मैम नहीं है, कहाँ से बोल रहे हैं जी? हाँ जी, सॉरी, फ़ोन आ गया था। देखिए, शरीर से ना जब आत्मा परमात्मा से जुड़ गई तो उसके आगे तो फिर क्या चाहिए किसी को ना, फिर तो शरीर छोड़ देगी आत्मा। मतलब वो ज्ञान हो गया तो फिर कोई क्यों रहेगा, मुझे बताओ। जब परमात्मा प्राप्ति ही हो गई फिर तो सब काम, मतलब मुझे लगता है फिर सब कुछ मुक्ति हो गई, फिर तो जाएंगे ना शरीर छोड़ के। लेकिन जब हम लोग सही रीज़न के लिए
शरीर में रहें, तो फिर आप मुझे बताइए वो रीज़न क्या होगी? मेरे मुताबिक प्रेम होगी। तो हम प्रेम की खातिर ही तो रहना चाहेंगे ना। जब ज्ञान हो गया तो पता लग गया कि हाँ, सत्य, शांति, प्रेम, इससे बढ़कर तो कुछ नहीं है। तो फिर तो प्रेम की खातिर ही तो हम रहेंगे ना, किसी न किसी तरीके से अपने आप को हम रखें यहाँ पे। फिर ये इच्छा होगी कि प्रेम है तो भैया दूसरों के साथ शेयर करो। प्रेम तो यही कहेगा ना कि अगर आपको परमात्मा की प्राप्ति, संपूर्ण प्रेम मिल गया आपको, तो आप दूसरों से शेयर करें, यही तो इच्छा होगी ना। तो उसमें क्या होगा कि आपको फिर अपने आप को दूसरों के साथ भी जोड़ना पड़ेगा। इससे भी हम ग्राउंडेड हो जाते हैं, एंकर्ड हो जाते हैं, ये भी अच्छी बात है। सद्गुरु जी ने इन्होंने एक छोटा सा जैसे हम हाथ में कड़ा पहनते हैं, वैसे उन्होंने ना अपने पैर पे एक वो बांधा हुआ है, ताकि जो आत्मा है, आत्मा उस करके ना एकदम ऐसे ग्राउंडेड रहती है। जैसे हम वो अंगूठी भी जो पहनते हैं सद्गुरु जी की, इट्स टू कीप आवर एनर्जी वेरी एंकर्ड। क्योंकि योगी की जो आत्मा है, जब वो परमात्मा से जुड़ जाए और हमारा वो ग्राउंडिंग नहीं हो पा रही है ना, तो आत्मा 2 मिनट में ऐसे शरीर छोड़ देती है। आप पढ़िए स्वामी परमहंस योगानंद, विवेकानंद, कितने सारे संत महापुरुष रहे हैं। वो जब कॉन्शियसनेस, क्योंकि वो ना बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की लेवल की हो जाती है, आत्मा जब परमात्मा से जुड़ जाए तो इट्स अ वेरी आई वुड से सेंसिटिव एंड अ पावरफुल स्टेट। क्योंकि उसको तो भैया ज्ञान हो गया है ना, जिसको परमात्मा मिल गया उसको और क्या चाहिए? उसको तो फिर कोई माया नहीं खींच सकती, कुछ नहीं रख सकता यहाँ, है ना। अनलेस उसका कुछ काम है तो उसको काम ख़त्म करना है, तो फिर उसको रहना पड़ेगा। तो ये स्टोरी भी मुझे बार बार याद कराती है। सो आई फील जब मैंने इवन व्हेन आई स्टार्टेड दिस चैनल वे ऑफ लाइफ, आई फेल्ट कि ये जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है ना, इसमें जैसे कि मेरी भी साधना चल रही है, तो मैं जब ये कर रही हूँ ना, तो इससे क्या कर रही हूँ, मैं अपने आप को एकदम एंकर्ड रख रही हूँ। मैं नहीं कह रही कि मुझे कुछ अभी सब कुछ पता लग गया। मैं तो स्टूडेंट हूँ भैया, अभी तो बहुत दूर जाना है, मुझे कुछ नहीं मालूम, अभी भी बहुत गलतियाँ करती हूँ, सच्ची बता रही हूँ। और छुपाना भी नहीं चाहती है, क्योंकि सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहती हूँ ना। ज्ञान चाहिए तो झूठ बोल के थोड़ी जाऊँगी, मतलब वो वाला है ही नहीं ना, मेंटल लेवल उसका है नहीं कि भैया झूठ बोल के, किसी को धोखा दे के, लोगों का बुद्धू बना के, ढोंग करके आगे, है ही नहीं वो, उस वाले में नहीं जाना। रियल प्रेम समझना है, ब्लेसिंग्स चाहिए। तो उसके लिए फुल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ध्यान क्या है? ध्यान इज़ अगेन यही, क्या हम कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। जो ध्यान में आ गया उसको सभी ध्यान से सुनेंगे, आप नोट करना। अगर हम किसी बच्चे को बोलें कि बेटा ध्यान से पढ़ो, एक तो है बोलना कि बेटा ध्यान से पढ़ो, ध्यान से क्यों नहीं पढ़ रहे हो, ध्यान से पढ़ो। एक है उसको बताना, बेटा ध्यान से पढ़ो, ध्यान लगाओ, एकदम फोकस। लेकिन अगर वो बच्चा नहीं कर पा रहा और आप भी खुद भी ध्यान में नहीं है, आप फिर बच्चे को ध्यान क्या सिखाएंगे? आप बोलेंगे ध्यान से करो, आप बस डांटते रह जाएंगे। जब आप किसी बच्चे को बोलो, बेटा ये आप जो लिख रहे हो ना, पूरा पेज लिख रहे हो, इसको ध्यान से करना, ठीक है, तो वो आपको ध्यान से बच्चे को समझाना पड़ेगा। बेटा ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे करके लिखना, स्लोली लिखना। अच्छा, मैंने आपकी ना पेंसिल यहाँ पे एक्स्ट्रा भी रखी है, मैं इसको शार्प कर देती हूँ, ठीक है, ये मैंने रबर भी रखी है। अब आप इसको ध्यान से लिखना, आप ऐसे ध्यान से बोलो, और आप देखना वो पूरा जो पेज बच्चा लिखेगा ना, इतनी नीट हैंड राइटिंग में, जैसा आप बोलोगे। क्यों? क्योंकि आपने ध्यान से बच्चे को बोला, ध्यान से पढ़ो। खुद भी तो ध्यान में रहो ना, नहीं तो अपने आप ध्यान नहीं होगा तो बच्चे को क्या सिखाओगे आप?
सिखा पाओगे? यही है ध्यान। इसी ध्यान का मतलब ये नहीं कि मैं एक जगह हमेशा वैसे ही, अब मैं तो पर्सनली आश्रम में तो नहीं हूँ ना, मैं तो गृहस्थी में हूँ। तो यहाँ पर तो मतलब आई एम डीलिंग विद सो मच मोर। सो हाउ डू आई स्टे इन ध्यान? दिस आई हैव टू डू दिस। मैं नहीं कर सकती कि मैं 4-4 5-5 घंटे, मेरा एक टाइम था 2008 में 9 में भैया, मैं 6-6 घंटे चांट ही करती रहती थी, ध्यान ही करती रहती थी, सेवा ही करती रहती थी। लेकिन गृहस्थी कैसे चलेगी फिर बताओ मुझे? घर में बड़े बुजुर्ग हैं, घर के भी तो काम होते हैं ना, वो भी करने हैं, उनको नहीं छोड़ सकते। एटलीस्ट जब तक गृहस्थ में है, फैमिली है, सबका मतलब देखना ज़रूरी है। यू कांट इग्नोर इट, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग tune into consciousness with every single thing that you do. This is such a great activity. Every single time I'm doing this, I can say a mantra, thank you. जैसे आज ना मुझे बड़ा पुराना एक गाना मेरी मासी जी ने बच्चों को, हाँ जी रख दिए चाकू, हाँ जी आधी कटोरी से थोड़ा सा, हाँ जी। सो मासी जी ने एक ना गाना बच्चों को सिखाया था, तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता था। वो बेसिकली तो वो गाना नहीं था, एक पोएम थी। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, दीजिए लीजिए मुझको शरण में, मैं सदाचारी रहूं, वीर व्रतक धर्म रक्षक, मैं सदाचारी रहूं। अब ये तो पूरी पोएम है, सॉरी मैंने थोड़े ना वर्ड्स ऊपर नीचे किए होंगे ना। आई वॉज वॉशिंग यूटेंसिल्स, आई वॉज लुकिंग फॉर अ ट्यून टू सिंग दिस, अ न्यू ट्यून। सो आई वाज लाइक, हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु आनंद दाता। और मैं इतने मज़े से ना एकदम आई वॉज गेटिंग इन टू कॉन्शियस अवेयरनेस, दैट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, क्योंकि वो मेरा भी कटता रहता है। अभी मेरा कोई सिग्नल ऐसा कुछ वो नहीं हो गया है, मैं भी उस जर्नी में ही हूँ ना, साधक हूँ मैं भी। सो माई पॉइंट इज़, लेकिन मैं उनको याद करती रहती हूँ, मैं अपनी तरफ से उनको याद करती रहती हूँ, कैसे ऐसे। सो इफ़ आई एम डूइंग दिस, अगर मैं ये वीडियो ना कर रही होती तो मैं ऐसे कर रही होती, हे प्रभु आनंद दाता। दैट्स इट, लाइक जस्ट सिंपल, कुछ ऐसा वैसा नहीं करना, जस्ट ध्यान लगा के थैंक यू। यू कैन इवन डू होपोनोपोनो, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। लाइक काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं धर्म का ही रास्ता है जिससे आप भगवान को जान सकते हो। सी धर्म अगर आप देखोगे, व्हेन वी से वे ऑफ लाइफ, बेसिकली क्या है कि हम यूनिवर्स जो सृष्टि है उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ हमारी अलाइनमेंट है। अगर आप घर के बाहर जाओ और गाड़ी चला रहे हो और आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप बार बार स्पीड ब्रेकर वो उस पर तेज़ से चला रहे हो, रेड लाइट की रिस्पेक्ट नहीं करते, आप बाहर आगे जाए जा रहे हो, आपको चलान लग रहा है, आपको कोई अवेयरनेस नहीं है, तो आप फिर नहीं रिस्पॉन्सिबल हो ना। तो सिमिलरली धर्म इज़ लाइक दैट, इट्स अ रूल एंड अ रेगुलेशन। आप सही से चलोगे तो सबके साथ भी सही से चलोगे, ट्रैफिक रूल्स भी सही से चलेंगे। सो ये सब हम जब करते हैं, व्हाट आर वी डूइंग? वी आर ट्यूनिंग इन कि भैया सही से चलना है, दैट्स इट, और क्या है ना। सो मैं बार बार उन्हें याद करती हूँ, उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, उनको प्रेज़ करती हूँ, प्रेयर करती हूँ, खुश रहती हूँ, गाती रहती हूँ। मेरा तो यही तरीका है, क्योंकि आई कांट सिट इन वन प्लेस, इतना वो रहा नहीं। अब वो समय था, एक समय वो भी किया, अभी समय है कि सेवा भी करनी है, काम भी करना है ना। सो आई होप दिस इंस्पायर्स यू, एंड आप ढूंढते रहिए, प्लीज़ मेक योर धर्म योर वे ऑफ लाइफ, and stay in tune with love, stay in tune with peace, stay in tune with truth.
All the best. Thanks for listening. Namaste.